हेलो दोस्तों, हम सूरज हमारे यूट्यूब चैनल जीके जिस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों डेली टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 20 होगा, जिसमें हम आज हिस्ट्री के प्रश्न सेलेक्ट किए हैं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट में एक प्रश्न पूछेगा जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों अगर आप डेली करंट अफेयर डेली क्यू से जुड़ना चाहते हैं तो हम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों बिना देरी के चलता आज का पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। आपके पास 5 सेकंड का समय है दोस्तों, जल्दी से आंसर कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 13वें शिलालेख। 13वें शिलालेख के द्वारा कलिंग युद्ध का विवरण प्राप्त होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 13वें शिलालेख। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणी में विभाजित किया था? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणी में विभाजित किया था? आपके पास 5 सेकंड का समय है, तो जल्दी से आंसर कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 7। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणी में विभाजित किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7 श्रेणी में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। आपके पास 5 सेकंड का समय है, तो जल्दी से आंसर कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंडिका। इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंडिका। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। आपके पास 5 सेकंड का समय है, तो जल्दी से आंसर कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तक्षशिला। तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तक्षशिला। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। आपके पास 5 सेकंड का समय है, तो जल्दी से आंसर कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजकीय भूमि से प्राप्त आय। राजकीय भूमि से प्राप्त आय मौर्य काल में सीता से तात्पर्य था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? आपके पास 5 सेकंड का समय है, तो जल्दी से आंसर कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएगा इंडिका। इंडिका मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इंडिका। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाया? प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाया? आपके पास 5 सेकंड का समय है दोस्तों, जल्दी से आंसर कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है कुषाण। कुषाण ने प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? आपके पास 5 सेकंड का समय है, तो जल्दी से आंसर कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बृहदर्थ। बृहदर्थ अंतिम मौर्य सम्राट था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शक संवत कब प्रारंभ किया गया? शक संवत कब प्रारंभ किया गया? आपके पास 5 सेकंड का समय है, तो जल्दी से आंसर कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो 78 ईस्वी में 78 ईस्वी में शक संवत को प्रारंभ किया गया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। आपके पास 5 सेकंड का समय है, तो जल्दी से आंसर कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सातवाहन। सातवाहन मौर्य के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जाएगा सातवाहन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली। कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली। आपके पास 5 सेकंड का समय है, दोस्तों जल्दी से आंसर कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है कुषाणों के समय। कुषाणों के समय कला की गंधार शैली फली फूली। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है कुषाणों के समय। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। आपके पास 5 सेकंड का समय है, तो जल्दी से आंसर कीजिए।
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जाएगा गंधार। गंधार शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जाएगा गंधार शैली। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आंध्र सतवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? आंध्र सतवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? आपके पास 5 सेकंड का समय है दोस्तों, जल्दी से आंसर कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में आंध्र सतवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मत्स्य पुराण। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। आपके पास 5 सेकंड का समय है दोस्तों, जल्दी से आंसर कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हाथी गुफा लेक के साथ। हाथी गुफा लेक के साथ राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आज की क्यूज के प्रश्न है दोस्तों, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। ऑप्शन ए में है हर्यक वंश से, ऑप्शन बी में है कलिंग वंश से, ऑप्शन सी में है चेदी वंश से, ऑप्शन डी में है सातवाहन वंश से। दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए और इसका सही उत्तर हम अगले वीडियो में देंगे। दोस्तों अगर आप डेली करंट अफेयर डेली क्यू से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट वीडियो का क्विज का प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में नीति आयोग के एक्सपर्ट प्रीपेडेंस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? दोस्तों ये 23 अगस्त से 30 अगस्त के बीच का करंट अफेयर का प्रश्न है। दोस्तों ये वीडियो का आप नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसका सही आंसर क्या था दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गुजरात। गुजरात नीति आयोग के एक्सपर्ट प्रीपेडेंस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गुजरात। अगर मेरे डेली टेस्ट सीरीज को आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल जीके जिस स्टडी को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल जीके जिस स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।